So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. So guys, this is the lecture number 2 of MCQs on history of Jammu and Kashmir for JKSSB exam, BLW, Panchayat Secretary, Finance Account Assistant, Stock Assistant, Finance Sub Inspector, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा जाता है तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने जैसा कि आप सभी को पता है कि लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें हमने टॉप 10 MCQs किए थे। और मैं आपको बता दूं ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि हमने अभी पहले कभी पढ़े भी नहीं, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको ये सीरीज़ बहुत मैक्सिमम तो बहुत अच्छा लगा इनको। तो बच्चों को ने स्कोर नहीं अच्छा किया, बोल रहे हैं कि हमें स्कोर नहीं है, मतलब कि कईयों ने 2 नंबर लिए, कईयों ने 7 लिए, कईयों ने 3 नंबर लिए। तो गाइस आप मेरे लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री ऑफ JNK का एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल जाएगा और अलग से प्ले लिस्ट मिलेगा हिस्ट्री ऑफ JNK जिसमें 6 लेक्चर हैं। आप उनको पढ़ लेते हो तो आपका जो जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज के आपको 20 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ऐसे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। BLW पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी अभी तक कोर्स हमने पढ़ाया है वो आपको उनकी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से विजिट कर पे उनको ज्वाइन कीजिएगा और अपने लेक्चर्स को देखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का लेक्चर नंबर 2 MCQs। इसमें भी आज हम 10 में MCQs करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट और जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो गाइज, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो आई होप आप सभी ने गाइस वीडियो को लाइक कर दिया हो। तो चलिए मैं चलूँगा क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल चीज़ें पढ़ ली थी, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चन। तो लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू यूज़ द सरनेम ऑफ देव। सरनेम ऑफ देव जिन्होंने यूज़ किया वो कौन से किंग थे? देवराय थे, सूरज देव थे, भुज देव थे, अवतार देव थे, कौन थे? तो वो थे आपके सूरज देव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ाई थी आपको, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री, उसमें आपको ये चीज़ें देव डायनेस्टी आपको देखने को मिली थी। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस। तो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसको आप इजीली क्रैक कर सको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर टाइम मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इन जम्मू। किसके टाइम पर मोहम्मद जो गजनवी था वो इन्वेडेड किया था जम्मू रीजन में? भुज देव थे, अवतार थे, सूर्य देव थे, या देवराय थे? तो वो किया था अवतार देव के टाइम पे। अवतार देव के टाइम, डायनेस्टी के टाइम पे उन्होंने विजिट किया था। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। हु इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ काली देवी इन बाघ फोर्ट। जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी वहाँ पे कुछ ऐसी आपको लाइंस भी पढ़ी गई थी जिसमें इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं से राइज होंगे, क्योंकि आपको तो कुछ स्टूडेंट को तो लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकते एग्जाम में। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो मोड है वो CBT होने वाला है। अब CBT मोड में क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप यूनियन असिस्टेंट के क्वेश्चन को देख सकते हो जिसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हु इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ काली देवी इन बाहू फोर्ट। किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो करवाई थी जसदेव द्वारा। जसदेव द्वारा। इनका जो पीरियड था वो 1030 से लेके, इतना ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना, 1053 AD तक इनका पीरियड चला था। और ये फाउंडर भी थे जसरोटा टाउन के। जसरोटा जो टाउन था उसके ये फाउंडर भी थे। जसरोटा, जसरोटा कहाँ पे है ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है उसको प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जो अभी इसको ज्वाइन किए हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयपुर प्रेजेंट, जिसका नाम है विजयपुर इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में एक एरिया है जिसको हम कह सकते हैं विजयपुर। तो अब वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, सांबा में आए, किसी में आता है, तो आपको इस चीज़ से वाकिफ होना चाहिए कि वो किसने फाउंडर, उसके फाउंडर कौन थे। तो वो कौन थे आपके? भुजदेव थे, बृजदेव थे, अर्जन देव थे, या फिर मालदेव थे? तो वो थे बृजदेव। ठीक है। बृजदेव की पीरियड की बात करूँ तो 1194 से लेके इनका जो पीरियड था वो 1215 AD तक रहा। ओके गाइज। और मैं आपको बता दूं कि आपको जल्द ही अब कंप्यूटर की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर के MCQs आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे आपका MCQs।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे। जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए 20 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के, और वो क्वेश्चंस होंगे जो जेके एसएसबी ने पूछे गए होंगे किसी भी एग्जाम में। वो चीज़ें तो हम ऑलरेडी रिवाइज करवा चुके हैं, पर फिर भी ऐसे क्वेश्चन को लाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि एग्जाम में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु शिफ्टेड द कैपिटल डोगरा कैपिटल टू जम्मू। डोगरा कैपिटल को जम्मू में किसने लाया? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो भुजदेव की, तो भुजदेव ने तो नहीं लाया, इसको लाया मालदेव ने। इसको लाने वाले कौन थे? मालदेव ने ये चीज़ को शिफ्ट किया। इनका जो पीरियड था वो 1361 से लेके 1400 एडी तक रहा। 1400 एडी तक रहा। तो इनको हीरो ऑफ डोगरी वर्ड्स की भी बोला जाता है। हीरो ऑफ डोगरी वर्ड्स, BALLADS वर्ड्स, याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालदेव थे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एंशियंट से मिडिवल से इतने क्वेश्चन नहीं राइज होते जितने मॉडर्न हिस्ट्री से अराइज होते हैं। पूछ रहा है कि नेम द केव दैट लोकेटेड नियर पीर खो इन जम्मू रीजन। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे गाइस गलती हो गई है क्वेश्चन में। यहाँ पे उन योगी का नाम आना था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आए थे। नेम द संत कह सकते हो आप, मोक कह सकते हो, नेम द केव। क्वेश्चन ही पूरा गलत है ये, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की। तो उस योगी का नाम बताना है जो यहाँ पे पीरखो के इधर आए थे। तो फिर वहाँ पे एक जवंत, अगर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो वो आता है आपका जमवांत केव कह सकते हो उसको, ठीक है। जमवांत केव इसका राइट ऑप्शन है। तो वो जो वहाँ पे योगी आए थे उनका नाम था योगी गरीबदास, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। केव, अगर इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनता है जमवांत केव, ठीक है। जमवांत गुफा भी इसको कह सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु बिल्ड द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स रॉयल रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग इन जम्मू। तो आपसे कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि रॉयल रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स की कौन है, तो वो है आपकी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग क्या कौन सी है, और वो है आपकी अमर महल, जिसको हम खरी निवास भी कहते हैं, निवास हरि सिंह पैलेस जिसको कहते हैं, ठीक है। कुछ भी कह लो, ये आपके माइंड में इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आई थिंक सभी को पता ही है। तो किसने ये मुबारक मंडी को किया था, तो वो थे आपके ध्रुवदेव द्वारा इस चीज़ को बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का 18th क्वेश्चन। गाइस, जैसे कि हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल को विद आंसर के साथ मिल जाएगी। इन विच रूलर टाइम था गुरु गोविंद सिंह की केम टू जम्मू। गुरु गोविंद सिंह किसके टाइम पे विजिट किए थे जम्मू में? तो जो इनका पीरियड था, मैं अगर बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन की, तो वो थे आपके गजे सिंह के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो वो टाइम था 1692 से लेके, इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1703 तक था, AD की बात करूं। इस पीरियड में विजिट किए थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। जो कि मुझे बताइए था कि गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे, या फिर 10 गुरु थे इनके सिखों के? यह सभी को पता है। हो बिल्ड था पुरानी मंडी इन जम्मू। पुरानी मंडी को किसने बिल्ड किया? पुरानी मंडी को बिल्ड करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके मालदेव, जिसको माल मंडी के नाम से उस टाइम जाना जाता था। अब प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो पुरानी मंडी ही जाना जाता है, माल मंडी के नाम से उस चीज़ को जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ रहा है कि जसरोटिया क्लैन के फाउंडर कौन थे? जैसे कि अब मैंने बोला कि जसरोटा के फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपके जसदेव। तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका जसदेव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जसदेव। तो गाइस, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो इनका आंसर मैं मार्क करके, जैसे कि अब इसके कितने टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं अभी इस चीज़ के हमें कोई आइडिया नहीं है गाइस। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ ना, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल रही होंगी जिसमें उनमें बात की जा रही है कि JKPSI का तो मान लो कि एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर में कंडक्ट होने की बात की गई है। हो सकता है एंडिंग में हो जाए, हो सकता है सितंबर में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाए, जिसमें स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट और अपना ये पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात बोलें कि, और JEE का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तीनों एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट होंगे।
तो गाइस अभी तक इसकी अक्टूबर के अभी कोई बात नहीं सुनी है मैंने। अगर मैं बात रियलिटी की बात करूं, अभी तक नहीं सुना है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। अभी इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है अक्टूबर में तीनों एग्ज़ाम को कंडक्ट कर लिया जाए। और मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट स्क्रैप हो चुकी है जिन बच्चों का जेके भी ऐसा ही है, जेके पी ऐसा ही है, जो बच्चे जेके पी ऐसे जो बच्चे पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एक ही भी कर रहे हैं तो दोनों की हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अब आपको इस पे लेक्चर मिलेगा। एक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो भी है, उस पर हम एक लेक्चर लाएंगे, काफ़ी अच्छा लेक्चर लाएंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। जेके पी एस आई में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। इंटरपर्सनल स्किल्स से अगर मैं बात करूँ, ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। उसके बाद बात आती है कि अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम स्क्रैप हो गया, क्या इसके दोबारा होने के चांसेस है? तो 110% चांसेस है। सिलेबस आपका वही है जो पहले था। जेई सिविल का जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, वो इस एग्ज़ाम को फिर से दीजिएगा। अब आप तीनों इस लिस्ट में आ सकते हो अगर आपने पहले भी प्रिपरेशन की थी। बस आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आपको आई नो कि आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके लिए तो आप हर्टेड हो इस टाइम, बहुत बुरी हालत है। आई समझ सकता हूँ कि फीलिंग्स को। तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। बाकी यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, कब एग्ज़ाम है कब नहीं, बस आपने जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डेली बेसिस पे विजिट करना है, एक दो टाइम पर डे का। देखना है कोई अपडेट तो नहीं आई। बस फालतू की बातों में नहीं आना है किसी की। कोई आपको ऐसे गुमराह ना करे कि आप बातों में आ जाओ कि हाँ इसका एग्ज़ाम है, अब होगा। जब होगा तब देखा जाएगा। इस टाइम सिर्फ आपके पास एक ही चांसेस है, एक ही है, वो है आपके पास एक प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन कर लोगे, अगर मान लो कि आपका एग्ज़ाम पंचायत सेक्रेटरी का अगर मैं बात करूं, रख दिया जाता है कि दिसंबर में, क्योंकि अब दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर सीबीटी मोड होगा तो हो जाएगा। सीबीटी मोड में हो तो दिसंबर में, अगर पंचायत सेक्रेटरी का, अगर जो बच्चे स्टार्टिंग से, मैं आपको बता दूं अब 3 महीने हो चुके हैं इसका सिलेबस आए हुए, ठीक है। तो ये ग्राफ जिनका अभी तक यहाँ चल रहा है ना, अगर आपका ग्राफ ऐसे चलता रहो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। डाउन मत करना ग्राफ को, नहीं तो आपके लिए फिर से जंप करना मुश्किल हो जाएगा। पंचायत सेक्रेटरी का अगर सितंबर में कैलेंडर आ जाता है, फिर भी अक्टूबर नवंबर आपके लिए काफ़ी होंगे रिवीजन के लिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर सिलेबस की हम बात करें, यहाँ पे जीके है, तो जीके आपने पहले की पढ़ी है, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो। मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके सिर्फ प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के थ्रू आपको चीज़ें आएंगी। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 नंबर का, मैं उसमें भी आपकी प्रैक्टिस ही होगी, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इंग्लिश आपके लिए न्यू नहीं है, इंग्लिश वही है जो पहले थी। इसमें भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, तो उतनी चीज़ें आपके लिए आएंगी। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनको आपके, जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका, ये 25 मार्क्स का है। तो ये भी आपका सिलेक्शन काफ़ी सारे, इसमें भी आपकी सिलेक्शंस आ सकती है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अरिहंत की बुक ले लो। ऑलीवुड के एक नोट्स की पीडीएफ आती है, जिसके पास नहीं है वो मेरे साथ कंटेक्ट करे, मैं उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक ओवरव्यू के थ्रू आप इसके प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, जो भी सिलेबस है कंप्यूटर का, वो पहले का पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है। मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस नहीं है आपका, जो कि आपको पीएसए के एग्जाम में दिया गया, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रीजनिंग आपकी यहाँ पूछी जाएगी, वही जेके पीएसआई में पूछी जाएगी। जो मैथ आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, वही आपका वहीं पे पूछा जाएगा। इंग्लिश जो यहाँ पे पूछेगा, वो वहीं पे पूछेगा। ये तीनों सब्जेक्ट आपको वहीं भी मिलेंगे, कंप्यूटर भी मिलेगा, जनरल नॉलेज भी मिलेगी, और बस आपको पॉलिटी भी जो इसी में इंक्लूड हो रही है, इकॉनमी जो इसमें इंक्लूड हो रही है, थोड़ी बहुत बेसिक, वही चीज़ें वहीं सेम एक ही जगह पे आ चुका है ये सारा सिस्टम, ठीक है गाइस। अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिसके पास जिसको पीडीएफ चाहिए होगी, वो ऑलीवुड वाली तो मेरे साथ कंटेक्ट करें, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास अरिहंत की बुक है, तो उसमें जो एमसीक्यूज हैं उन चीज़ पे फोकस करो, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको पढ़ो। अच्छा सा कोई चैनल देखो जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से समझा सके। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, कोई चैनल देखो अच्छा सा। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कंप्यूटर का कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। एमसीक्यूज में ही लेके आऊँगा आपके लिए, और चीज़ों को आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, बस सिर्फ एक आपको आइडिया दे सकता हूँ कि चीज़ें आपको करनी क्या है। शॉर्टकट कीज, एब्रीवेशन, इन चीज़ों को पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि इसके रिलेटेड डेफिनेटली 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेट ईमेल जो हैं, ये इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में मेंशन भी हैं। अगर आप किसी बच्चे को कंप्यूटर के सिलेबस में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, वो मेरे साथ कंटेक्ट करें। मैं उस चीज़ को, इस चीज़ के लिए हम सुजेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।